हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के जलप्रपात के बारे में वार्तालाप करेंगे, विशेष करके बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग के जितने जलप्रपात है उसको सामान्य सिंपल ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे और महज 2 सेकंड में याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जलप्रपात को। तो सबसे पहले बता दूं, छत्तीसगढ़ में करीब 150 से अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं और सबको याद करना एक कठिन काम हो जाता है। इसलिए हम एक सिंपल ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा पार्ट 4 वीडियो, मैंने ये आपका चौथा वीडियो मेरे दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। मेरे प्ले लिस्ट में आप चाहिए, वहां पर छत्तीसगढ़ के शॉर्ट ट्रिक करके आएगा और छत्तीसगढ़ के शॉर्ट ट्रिक्स में आएगा, उसको दबा के देख सकते हैं। और वैसे भी मैं वीडियो के लास्ट में फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देता हूँ और जिसमें टच करके वीडियो देता हूँ, जिसमें टच करके आप देख सकते हैं। तो ये पूरा बिलासपुर संभाग है और बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कितने जलप्रपात है उसका हम लोग बिल्कुल सिंपल ट्रिक आसान भाषा में याद करने की कोशिश करेंगे। अगर देख लिया जाए तो बिलासपुर संभाग में वर्तमान में 7 जिले आते हैं। अगर इसमें रायगढ़ आता है, रायगढ़ में आपका रामझरना, परसदा, माडूम सिल्ली रायगढ़ का है। इधर जाएंगे तो कोरबा, कोरबा में आ जाए गोविंद झुंझा, रानी झरिया, केंदई, सतरेंगा, नकिया और देवपहरी। और गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जो जिला में झोंझा जलप्रपात है। मुंगेली में कोई जलप्रपात नहीं है। जहां तक आएगा बिलासपुर में तो औरा पानी, जिसका नागखोल के नाम से जाना जाता है, चांदनी और खोंदरा, ये 3 जलप्रपात है। जांजगीर चांपा में एक है दमऊ दरहा और नया जिला जो शक्ति में है गुड़बा और रोगदा। ये इतने प्रकार के जलप्रपात है। इसको हम लोग आसान भाषा में ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। सिलसिलेवार एक एक दो दो जिले को अगर लेके चलते हैं तो सबसे पहले में कोरबा और गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही अगर बात किया जाए तो एक ही जलप्रपात है, झोंझा। ऐसे याद कर लो यार, झोला छाप डॉक्टर। अब यहाँ पर यार गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में झोला छाप डॉक्टर ही मिलेंगे। तो झोला छाप डॉक्टर से याद कर लें, कोई कुंटे में एक जिला बना हुआ है, जंगल अंगल पूरा है, तो आप मान के चलिए झोला छाप डॉक्टर मिलेगा, झोला छाप से झोंझा याद कर लेना। ठीक है। अब कोरबा कैसे याद करोगे? तो कोरबा में आप एक चीज ध्यान ध्यान रखना कि कोरबा इलाका किस लिए फेमस है। तो कोरबा में देखो यार, सबसे पहले तो कोयला बहुत मिलता है, कोयला बहुत मिलता है और इसी कोयला से मैं याद करवा दूंगा पूरे पूरे चीज को, जिसमें गोविंद झुंझा, रानी झरिया, केंदई, सतरेंगा, नकिया और देवपहरी है। मान लिया जाए कोई है, कोई लड़की है रानी नाम का, उस पर कोई फेंक देता है रंग, कोयला का रंग फेंक देता है उस पर, कोयला छिड़क देता है, तो उसके मुंह से क्या निकला? ए दाई। अगर छत्तीसगढ़ी होगा तो निकलेगा ए दाई, और अगर मॉडर्न होगी तो निकलेगा ओह नो। तो याद हो जाएगा, ए दाई निकलेगा। मान लो हमने अनुमान लगाए कोई, उसने कोयला से पूरा भुरका या कोयला का पाउडर उस पर छिड़क रहा है, तो ए दाई केंदई। क्या निकला? केंदई। ओ नो अगर निकलता ओ नो तो नो किया, क्या किया? नो किया, तो न किया, है ना, न किया याद हो जाएगा। दूसरा, नो डाउट अगर कोई आप पर कोयला फेंकेगा तो झुंझलाहट तो होगी, तो गोविंद झुंझा। झुंझलाहट होगी तो गोविंद झुंझा। इसी प्रकार का आप कपड़ा अपड़ा झाड़ोगे, कपड़े में लग जाए तो कपड़ा झराओगे तो रानी झरिया, रानी ने कपड़ा झाड़ा तो रानी झरिया करके याद हो जाएगा। फिर आपका चेहरा खराब हो जाएगा, चेहरे का रंग खराब होगा तो सतरंगा। रंग जिसका खराब हुआ, चेहरे का रंग खराब होता सतरंगा, ऐसे याद हो जाएगा। और फिर आप याद कराओगे, अगली बार के लिए पहरा लगाओगे कोई आप पर कोयला ना फेंके, तो देव पहरी। तो आसानी से भाषा में आप इसको याद कर पाओगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे, वो है मुंगेली और बिलासपुर। तो मुंगेली में तो कोई नहीं है, एक भी जलप्रपात नहीं है। तो बिलासपुर का, जिसमें औरा पानी, नागखोला, चांदनी और खोंदरा। हम बिलासपुर से याद करेंगे। बिलास, बिलास ऐसा लगता है जैसे गिलास, गिलास के पानी में खंडित चांद को देखना। बिलास से याद आ जाएगा, गिलास से याद करो, गिलास के पानी में खंडित चांद को देखना। अब पानी से याद कर लेना औरा पानी, पानी से याद करोगे औरा पानी, खंडित से याद करोगे खोंदरा और चांद से याद करोगे चांदनी। तो इस पर बिलासपुर से ज्यादा ट्रिक नहीं, बिलास से गिलास आसानी से याद हो जाएगा और गिलास याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको पानी, गिलास में पानी तो और आप पानी याद आ जाएगा। और मैंने आपको ये भी याद आ जाएगा, गिलास में पानी में खंडित चांद को देखना। ऐसे करके तो खंडित मैंने खोंदरा और चांद मैंने चांदनी। हाँ, एक एक बार रिवाइज जरूर करना है, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो पूरा भूल जाओगे। ठीक है, याद नहीं करना, केवल बिलासपुर आए तो गिलास याद हो जाएगा और पूरा याद आ जाएगा आपको। कोई भी ट्रिक तभी काम आएगा जब बार बार आप उसको रिवाइज करते हो, दिमाग में बैठाते हो ये कैसे याद किया था, वरना कोई काम का नहीं निकलेगा। जांजगीर और शक्ति, जांजगीर में दमऊ दरहा और शक्ति में गुड़बा और रोगदा है। कैसे याद करोगे? शक्ति का अगर याद करो तो ऐसे याद करो, शक्ति है तो रोग नहीं लगेगा और जल्दी बुढ़वा नहीं होगा, मैंने बूढ़ा नहीं होगे। शक्ति है तो रोग नहीं लगेगा, जल्दी बुढ़वा नहीं होगे, मैंने बूढ़ा नहीं होगे। रोग से आ जाएगा रोगदा और बुढ़वा से आ जाएगा गुड़बा।
बुढ़वा से आ जाएगा गुड़वा। ये कहाँ पर है? शक्ति में, शक्ति से याद कर, राज्य से ही याद करो, उसी के उसमें याद करो, जल्दी याद होगा। जांजगीर, जांजगीर का दमोदर है, कैसे याद करोगे? जांजगीर वास्तव में जागीर, जांजगीर का अर्थ होता है जागीर। तो आप ऐसे लेकर, दम है तो लूट के बता मेरी जागीर, दम है तो लूट के बता मेरी जागीर, तो दम से आएगा दमोदरहा। कहाँ पर है? जांजगीर में। इस प्रकार कितने आसान ट्रिक से आप पूरे पूरे चीज को याद कर सकोगे। मैं फिर बोला, ऐसी ट्रिक और देखना चाहते हो तो मेरे पुराने वीडियो को आप देख सकते हो, जो कि मेरे उसमें लिंक में जाओगे, या आप उसमें क्या बोलना चाहिए, आपका लास्ट वीडियो का लास्ट में भी लिंक देता हूँ, जिसका टच करके आप देख सकोगे। अब आता है रायगढ़। रायगढ़ की बात किया जाए, रायगढ़ में आता है राम झरना, परसदा और माडुमसल्ली। रायगढ़ में राम झरना, परसदा और माडुमसल्ली। कैसे याद करोगे? रायगढ़ से राय वाला याद करो, ये राय मैंने ये बोला, मेरी राय में राम पर सदा आंख मूंद कर विश्वास करो। रायगढ़ से याद करना, मेरी राय में राम पर सदा आंख मूंद कर विश्वास करो। तो राम से तो आ जाएगा राम झरना। अब पर सदा तो वैसे ही पर सदा हो गया ना, पर सदा आंख मूंद कर, मूंद से आ जाएगा माडूम सल्ली, माडूम सिल्ली, ऐसे करके याद आ जाएगा। तो आसानी से ये सारे के सारे आपको याद हो गए होंगे। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।